Hello students, we are going to solve all the examples of quadratic equation in class 10th. Hello, I am your educator Ravikant and let's start all the examples. एक एक करके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे भाई. फुल फोकस के साथ स्टडी करो. ठीक है, किताब रख के देख लो, आप मैच करते जाओ कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया है. सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. तो सबसे पहले हम लोग दोनों का एक ही वेरिएबल चूज करना है, दैट इज एक्स. तो जोन हैज एक्स मार्बल्स. ठीक है. अनदर जीवंती जीवंती हैज 45 माइनस एक्स मार्बल्स. ठीक है ना, दोनों के मिला के कितने हैं 45 हैं. तो एक का एक्स होगा तो दूसरे का 45 माइनस एक्स. एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो जोन हैज x minus 5 marbles. ठीक है. एंड जीवंती हैज 45 minus x minus 5, that is 40 minus x marbles. ठीक है. नाउ अब इनके पास जो बचे हुए हैं मार्बल्स, लिखा हुआ ना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x minus 5 and 40 minus 5, 40, सॉरी ये गलत हो गया. This is not, this is 40 minus x. This is 40 minus x. So 40 minus x is equal to 124 होगा. ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. सो x 40 minus x minus 5, 40 minus x is equal to 124. So 40x minus x square minus 200 plus 5x is equal to 124. सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, इधर आएगा माइनस 124 इज इक्वल टू, बहुत बड़ा हो गया, 144 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x एंड माइनस 324 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 324 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है जी, हो गया ये द वेरी फर्स्ट सिचुएशन. अब इसको सॉल्व कर लेना. आप टास्क है ये आपके लिए, आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से और स्प्लिटिंग मिडल टर्म से. सो यस, दिस इज द इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज check whether this is a quadratic equation or not. So x minus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3. So x square plus 2 square minus 2 into x into 2 plus 1 is equal to 2x minus 3. So x square plus 4 minus 4x plus 1 is equal to 2x minus 3. ये दोनों चीज़ें इधर लेके आओ LHS की साइड. तो एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर we have minus 6x plus 8 is equal to 0. So this is, yes, it is of the, ये कौन सा फॉर्म लिया भाई, a x square plus b x plus c वाला फॉर्मेट ले लिया भाई. So if this is the format, तो yes, it is a quadratic equation. ठीक है जी, हो गया ये. नेक्स्ट करते हैं. कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे. ठीक है, ओके ओके. सो करते हैं भाई. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
each article is 55 minus the number of articles produced on that day. Total cost of production क्या होगा भाई? Total cost of production is x multiplied by 55 minus x, which is equal to कितना है total cost of production? 750. So 55x minus x square is equal to 750 minus x square plus 55x minus 750 is equal to 0. X square minus 55x plus 750 is equal to 0. This is the situation in the form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ये भी हो गया भाई. होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. आप इसको सॉल्व करना बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. ठीक है ना, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर दो फैक्टराइजेशन मेथड. सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2. सो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8. अब यहाँ देखो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, एक ए प्लस बी ए माइनस बी है ना. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. ये तो कैंसिल हो गया. एक्स प्लस 8, ये 4 इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. सो एक्स 2x प्लस 3 is equal to x square plus 1. Subscribe the channel please. Okay, next the 2x square plus 3x is equal to x square plus 1. इसको इस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. It implies that yes, it is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है भाई, ये हो गया. नेक्स्ट इज, सो बिफोर सॉल्विंग दिस लेट मी गिव यू द आइडेंटिटी. ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a square b plus 3ab square. So this is the identity which we are going to use here. So x plus 2 whole cube is equal to x cube minus 4. So x cube plus 2 cube plus 3a square b plus 3ab square is equal to x cube minus 4. So x cube plus 8 plus 3 2s are 6x square plus 4 3s are 12x is equal to x cube minus 4. x cube से ये x cube हटा दो भाई. x square plus 12x plus 8 plus 4 is equal to 0. ये 4 इस साइड लेके आएंगे जब पॉजिटिव बनेगा. तो x square plus 12x plus 12 is equal to 0. तो x square प्लस इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2x plus 2 is equal to 0. तो yes, it is taking the form of yes, it is ये वाला फॉर्म ले रहा है ना भाई, ax square plus bx plus c. तो that's why it is quadratic. क्या लिख रहा हूँ यार मैं, it is quadratic equation. ठीक है, होप ये वाला भी क्लियर हो गया आपको. अगला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन. सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा भाई? दिस इज 6 में 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, ये दो हो सकते हैं.
इन दोनों से हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो काम करते हैं, इसको लिखते हैं, इसमें पहले चेक कर लेते हैं, 1 को रख के देख लेते हैं क्या हमें 0 मिलेगा। सो तो 2x² माइनस 5x, तो फैक्टर्स स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग splitting method से, yes, splitting the middle term, splitting the middle term, you have uh, hmm so 2 and 3, so 2x² minus 2x minus 3x plus 3 is equal to 0, so 2x x minus 1 minus 3 x minus 1 is equal to 0, तो x minus 1 कॉमन लिया, 2x minus 3 is equal to 0, so if x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1 is the root, and 2x minus 3 is equal to 0, so x is equal to 3 by 2 is the root, so we got two roots here। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते थे हम वैसे, ठीक है, एक तो होता है ना कि वो ट्रायल मेथड से, ठीक है ना, सो ट्रायल मेथड में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 2x² माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, दिस इज द अनदर मेथड, ठीक है। सो 2 माइनस 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, अगर 0 मिला है 1 रखने पर इट मीन्स दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर, ठीक है। सो दिस थिंग, होल थिंग, 2x² माइनस 5x प्लस 3 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 रख दिया, और इधर भी 2 बार लिख लो x माइनस 1, ठीक है। हमको 2x² बनाना है, तो यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव माइनस का 2x, और हमको माइनस का 2x के अलावा भी और चाहिए होगा, माइनस का 3x चाहिए, तो माइनस 3 रख दिया यहाँ पे, है ना, एंड दिस इज x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 हो गया ये, ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर इसको इक्वल टू 0 कर लेके देख लो, तो वहाँ से आपको रूट्स मिल जाएंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट निकालने हैं भाई, अगेन, सो 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 कितना मिला 12, 12 के फैक्टर्स करो, जो कि यहाँ पर -1 बनाना है, तो 3 इंटू 4, अब -1 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ माइनस का बनाना है, तो माइनस का 4x ले लो प्लस का 3, नंबर यही चूज करने हैं आपको, -2 इज इक्वल टू 0, नाउ वी कैन टेक कॉमन 2x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 3x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो 3x माइनस 2 and 2x plus 1 is equal to 0, so if 3x minus 2 is equal to 0, तो x is equal to 2 by 3, and 2x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to minus 1 by 2, so these are the two roots, so roots are 2 by 3 comma minus 1 by 2, हो गया ये क्वेश्चन। अगला, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी देखते हैं भाई, चलिए, तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 कितना आ रहा है 6, 6 के कुछ इस तरीके से फैक्टर करो कि हमको 2√6 बनाना है, तो √6 इंटू √6 कर सकते हैं इसको, 6 बनेगा, तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, सही है, ठीक ठीक। सो अब जरा देखिए, यहाँ पर √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x² माइनस ये √3 इंटू √2x, अच्छा, और इसको लिख सकते हैं माइनस √3 √2x प्लस √2 एंड √2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, माइनस √3x कॉमन लिया, तो √3x माइनस √2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं -√2, यहाँ बचेगा √3x माइनस √2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, सो √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, so if
√3x minus √2 is equal to 0, तो x is equal to √2 by √3 which is equal to under √2 by 3. सिमिलरली इसको भी अगर हम करके देखेंगे तो रूट सेम आए हैं, इक्वल टू 0, x is equal to √2 by 3. So roots are √2 by 3, √2 by 3. ठीक है, हो गया सॉल्व. कोई दिक्कत है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. हो सकता है अगर आपको अनसेटिस्फाइड हो कि भाई ये चीज़ ऐसे कैसे कर दी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल गिवन बिलो. सो दिस इज द प्रेयर हॉल. दिस इज द प्रेयर हॉल जिसका ब्रेड्थ है x एंड लेंथ इज 2x + 1 दे रखा है भाई, और टोटल एरिया इज दिस. तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, तो लेंथ है हमारे पास 2x + 1 and breadth है x and the total area is 300. So we have to multiply 2x + 1 multiplied by x is equal to 300. area इक्वल करा दिया. So 2x² + x is equal to 300. So 2x² + x minus 300 is equal to 0. अब जरा देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. 2 × 300 कराया, कितना आया? 600. अब 600 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ 1 बने. चलिए भाई 25 × 24. ठीक है, सो 2x² + 25x माइनस का 24x बनेगा प्लस का x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं हम लोग x. सो इट विल बी 2x + 25. यहाँ पर माइनस 24 कॉमन लिया तो सॉरी 12 कॉमन लेंगे. क्या कॉमन लेंगे? 12. सो इट विल बी 2x and 12 और यहाँ बचेगा 2x + 25. yes, this is equal to 0. so x minus 12 and 2x + 25 is equal to 0. अब इधर इक्वेट कराओ 0 के साथ, तो x minus 12 is equal to 0, तो x is equal to 12. ठीक है, और if 2x + 25 is equal to 0, तो x is equal to -25/2. ये वाली एब्सर्ड हो जाएगी. एब्सर्ड, वाई एब्सर्ड? बिकॉज नेगेटिव डायमेंशन नहीं होगी ना ब्रेथ. सो ब्रेथ इज इक्वल टू सो ब्रेथ इज इक्वल टू, हमको डायमेंशन मिल गई है x इज इक्वल टू 12. तो हमारी ब्रेथ ये हो जाएगी एंड length breadth and length is equal to 2x + 1 which is equal to 2 × 12 + 1 which is equal to 25. so yes, these are the answers. होप समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. तो 2x² - 4x + 3 is equal to 0 है, तो यहाँ पर a is equal to 2 है, b is equal to -4 है, c is equal to 3 है. तो वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac. तो b की जगह क्या रखेंगे भाई? -4, उसको स्क्वायर करेंगे. ठीक है, -4 × a की जगह 2 × 3 which is equal to 16 minus 8 3s are 24 which is equal to -8 which is less than 0. so the b² - 4ac less than 0 आया है. ठीक है, इसका मतलब नो रियल रूट्स. रूट्स इक्वल रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे. ठीक है, तो नेगेटिव आने पर नेचर ऑफ रूट्स में मैंने क्लास में बताया हुआ है that if it is greater than 0 the roots are real and distinct. ठीक है, and d is equal to 0 मतलब real and equal है ना.
and if d is less than 0 means no real roots, no real roots. तो in this case so we got -8, तो भाई ये -8 में लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स. अगला क्वेश्चन, a pole has to be erected at the point of the boundaries of the circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gate A and B. चलो भाई डायग्राम से समझते हैं. एक हमने ये सर्कुलर पार्क ले लिया, अब इसमें ये हो गई डायमीटर. डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 13 मीटर. ठीक है, एक यहाँ गेट है और एक यहाँ गेट है और एक हमने पोल यहाँ पर इरेक्ट किया हुआ इस पॉइंट P पर. तो पॉइंट P का डिस्टेंस इस गेट से और इस गेट से, ये गेट A हो गया, ये गेट B हो गया. दोनों गेट के जो डिफरेंसेस हैं, differences of its distance from the point two diametrically opposite gates. Let's say if this is x, this will be x plus 7 या फिर x minus 7 ले सकते हैं. ठीक है ना, तो उल्टा हो गया है ना सिचुएशन. तो हम बड़े वाली साइड को x ले लेते हैं, वो वैसे भी कर सकते थे x अगर हमने इसको लिया तो. लेट्स से दिस इज x, देन दिस इज x minus 7. ठीक है, छोटी वाली साइड लिख दो, है ये वाली. तो इज इट पॉसिबल टू डू सो? तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखते हैं और फिर उसके रूट्स निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. तो हेयर, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेमी सर्कल है उसमें ये जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनता है. सो एक्स स्क्वायर इन ट्राइंगल ए पी बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 169. So x square plus x square plus 49 minus 14x is equal to 169. So this is 2x square minus 14x. तो प्लस 49 में माइनस करेंगे 169 इज इक्वल टू 0 कर दिया. ये तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, दिस इज माइनस 120 इज इक्वल टू 0. इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x 2 से डिवाइड कर दिया बेसिकली. ठीक है भाई, ये आ गया. अब इसके हमको करने हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 60 है, तो 1 इंटू 60 और इसके ऐसे फैक्टर करो तो 12 इंटू 5, इनसे हमको -7 बनाना. तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x ले लो प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो x कॉमन लिया, x माइनस 12 plus 5x minus 12 is equal to 0. So x minus 12 and x minus 5 is equal to 0. So x minus 12 is equal to 0 रखा. If तो x is equal to 12 and if x minus 5 is equal to 0, x is equal to आ जाएगा 5. सॉरी यहाँ है प्लस साइन, सॉरी यहाँ पर कॉमन लिया ना तो ये प्लस साइन रहेगा. प्लस देन x विल बी -5. तो एक वैल्यू इसकी एब्जर्ड हो जाएगी, नॉट गिविंग फिजिकल सिग्निफिकेंस कि 5x माइनस कैसे हो सकता है. ठीक है, तो इफ x इज इक्वल टू 12 मीटर देन x माइनस 7 जो दूसरी वाली साइड होगी दैट इज PB, एक यहाँ पर AP है, तो AP इज इक्वल टू 12 मीटर, तो x माइनस 7 तो ये कितना जाएगा 5 मीटर. सो हमारे पास दो डिस्टेंस जो हैं वो कितना है 12 मीटर एंड 5 मीटर. वो आता वही है, पॉजिटिव साइन दूसरी वाली सिचुएशन को रखने पर x इज इक्वल टू 12 रखने पर 5 आया. वो नेगेटिव साइन नहीं लेना है आपको. ठीक है, वैसे रूट्स तो हैं उसके, बट रूट तो है बट वो चीज़ आपको डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा ना. चलिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल. सो वी हैव इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we have this equation. अरे यार क्या है, 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0. So चलिए, यहाँ पे a is equal to 3 है, b is equal to -2 है, c is equal to 1 by 3 है.
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं पहले। तो b कितना है -2, उसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a है 3, b है 1/3। चलिए जी, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये 3 से 3 कट गया, तो 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है भाई, ठीक है, रूट्स आर रियल इनको। अब इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, एंड यूजिंग द फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सो वी हैव x is equal to minus b plus minus root d upon 2a। so minus b कितना है भाई, minus of 2 plus minus under root 0 upon 2 into 3 which is equal to 2 and 2 divided by plus minus 0 रहेगा ये तो, और ये 6 तो 2 by 6। so इसको और फर्दर सॉल्व करो 1/3। so रूट्स आर 1/3 कॉमा 1/3, दोनों रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल रूट्स। समझ में आ गया भाई? होप आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। अब एक्सरसाइज एक एक करके हम वीडियो डालते रहेंगे, आप उनको देखना, सॉल्व करना और अपना फोकस करो। अभी तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल्स बताए, आई विल गिव यू एक्सरसाइज, आई विल गिव यू PYQs, आई विल गिव ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, ठीक है, बट धीरे धीरे।